नहीं मिला न्याय तो मजहब को बाय बाय। क्योंकि मुरादाबाद में ओवैसी के नेता ने सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है और खुद पर हो रहे जुल्मों को बयां करते हुए कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो धर्म बदल देंगे। आखिर क्या है दंपति के आरोप, क्यों ये धर्म परिवर्तन की बात कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट। ओवैसी के नेता की सीएम योगी से गुहार। जब तक ये अपने घर से पैसे लेकर आ रही थी तब तक सब सही था। आज इनके वालिद का इंतकाल हो गया, इसी वजह से हम लोगों को बहुत इंसाफ नहीं मिला तो धर्म परिवर्तन करेगा परिवार। हर कोई पीछे हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा कहीं पर भी, तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा। हम करेंगे फिर। बीवी पर हुए जुल्म की शौहर ने सुनाई कहानी। अब हम थक चुके हैं, इतने फर्जी मुकदमे हो चुके हैं कि पुलिस को अपनी गुहार लगाते लगाते, अपनी दास्तां सुनाते सुनाते हम थक चुके हैं। परिवार से तंग दंपति की नर्क हुई जिंदगानी। हमें धमकाना शुरू कर दिया, झूठे मुकदमे करने शुरू कर दिए। मेरे पास जो जेवर था मैंने गिरवी रख के इन्हें पैसे दिए। मुरादाबाद के कटघर इलाके में रहने वाला एक मुस्लिम दंपति इस कदर परेशान हो चुका है कि अब ये घर वालों की ज्यादतियों से परेशान होकर धर्म परिवर्तन की मांग तक उठा रहा है। इस दंपति ने सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो ये हिंदू धर्म अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वहीं ये गुहार कोई और नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुवेद साबिर और इनकी पत्नी समीना परवीन लगा रहे, जिनका कहना है कि पिता बहन और बहनोई की साजिश की वजह से ये इस कदर टूट गए हैं कि अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मैं पहले MIM से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने पार्टी में भी मेरी पत्नी ने शिकायत की कि उसके साथ ऐसे ऐसे जुल्म ज़्यादती हो रही है, क्योंकि MIM हर मज़लूम के साथ खड़ी रहती है, लेकिन वहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिल पाया। अब हम थक चुके हैं, इतने फर्जी मुकदमे हो चुके हैं कि पुलिस को अपनी गुहार लगाते लगाते, अपनी दास्तां सुनाते सुनाते हम थक चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी इन्हें बुलाता है, ये पैसों का लालच देते हैं और मामले को वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। वहीं रुवेद साबरी की पत्नी समीना परवीन का आरोप है कि उन्हें और उनके पति के खिलाफ कई फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। बहनोई खुद वकील है और वो वकालत के दम पर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। आरोप है कि रुवेद की बहनें और उसके बहनोई उसे पिता की संपत्ति से अलग करने की साजिश रच रहे हैं। इनके घर की बिजली पानी का कनेक्शन तक काट दिया गया, जिससे इनकी जिंदगी नर्क बन चुकी है और ऐसे में अब ये हिंदू धर्म अपनाने के लिए भी तैयार है। मैं हर मुसलमान जितने भी बड़े लोग थे उन सबको बैठा चुकी हूँ, हर किसी के पास जा चुकी हूँ। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मजहब किस काम का? हर कोई पीछे हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा कहीं पर भी, तो फिर हमें धर्म परिवर्तन ही तो करना पड़ेगा। हम करेंगे फिर। अब आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर क्यों मुरादाबाद का ये मुस्लिम दंपति धर्म परिवर्तन की बात कह रहा है और क्यों ये इंसाफ के लिए सीएम योगी से गुहार लगा रहा। दरअसल मुस्लिम दंपति का आरोप है कि बहन और बहनोई इन्हें झूठे मुकदमों में फंसा रहे। संपत्ति से अलग करने के लिए इनके खिलाफ साजिश की जा रही है। इस साजिश में बहन बहनोई के साथ पिता भी शामिल है। पुलिस भी पीड़ित दंपति की कोई मदद नहीं कर रही। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इन्हें कोई मदद नहीं दी। मुस्लिम समाज ने भी इनकी कोई मदद नहीं की। रुवेद और समीना जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। इनका आरोप है कि इस घर से उन्हें बेदखल करने के लिए ही बहन और बहनोई पिता के साथ मिलकर साजिश रच रहे। जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया, पानी सिर के ऊपर पहुंच गया तो इन लोगों ने सीएम योगी के नाम एक पत्र SSP मुरादाबाद को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि ये अपने परिवार और मुस्लिम समाज की ज्यादती की वजह से परेशान हो चुके हैं। ऐसे में अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिलता है तो ये हिंदू धर्म अपना लेंगे। मुरादाबाद से ABP गंगा के लिए उबैदुर रहमान की रिपोर्ट।